क्या हमें संविधान से धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता जैसे शब्दों को हटा देना चाहिए? आइए जानते हैं आज पूरी बात। भारत में इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को हटा दिया जाए। अब जब उपराष्ट्रपति जी भी इस मांग में शामिल हो गए हैं और प्रधानमंत्री जी मौन हैं, तब इस विषय पर वीडियो बनाना जरूरी हो गया था। जो लोग इस बदलाव की मांग कर रहे हैं, उनके पास दो मुख्य तर्क है। पहला तर्क है कि ये तीनों शब्द मूल संविधान में नहीं थे और प्रस्तावना तो संविधान निर्माताओं के लिए एक आदर्श था, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। दूसरा भी तर्क है कि आपातकाल भारत के लोकतंत्र के लिए एक काला दिन था और इस दौर में किए गए संशोधन को तुरंत हटा लेना चाहिए। आइए मान लीजिए कि हम संविधान की प्रस्तावना से एक एक करके इन तीनों शब्दों को हटा देते हैं, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। लेकिन क्या यदि हम इन शब्दों को प्रस्तावना से हटा देंगे तो संविधान से भी ये शब्द अपने आप हट जाएगा? पहले शब्द पे बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता। अगर धर्मनिरपेक्षता को प्रस्तावना से हटा भी दिया जाए तो प्रस्तावना में ही आगे ही तीसरे लाइन में कुछ कुछ इसी के जैसा लिखा हुआ है। जी, वही लाइन जो संविधान सभा ने पारित की थी, जिसमें लिखा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब एक बात और है, मूल संविधान में यानी 1950 वाले संविधान में एक पूरा का पूरा चैप्टर है जिसे मौलिक अधिकार कहा जाता है और उसमें वही बातें कही गई है जो धर्मनिरपेक्षता की डिफिनीशन है। धर्मनिरपेक्षता शब्द भले ही प्रस्तावना में 1976 में जोड़ा गया था, लेकिन संविधान में यह हमेशा से था और यह संविधान की आत्मा है। एक बात और है कि अगर कोई व्यक्ति संविधान सभा के सम्मानित सदस्यों जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल जैसे लोगों की इज्जत करता है तो उसे मूल संविधान की भी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं महान नेताओं ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान में अनिवार्य माना था। अब मान लीजिए कि कोई आदमी इनकी इज्जत नहीं करता है और हम उसके कहने पर धर्मनिरपेक्षता को पूरे संविधान से हटा देते हैं, केवल प्रस्तावना से नहीं, पूरे संविधान से हटा देते हैं। तो पहले ये समझिए कि ये शब्द प्रस्तावना में क्यों है और इसका महत्व पूरे संविधान में क्यों है। ये शब्द हजारों साल के पूरी दुनिया के इतिहास की सीख है, जो बताता है कि देश कोई एक धर्म का संप्रदाय नहीं है। देश तो नागरिकों का समूह है और उनकी आत्मा है। ये शब्द हमारे वर्तमान का आईना है। इन शब्दों की ताकत ही है कि हम आज पाकिस्तान नहीं है, हम आज भारत हैं। और ये शब्द कोई नया शब्द नहीं जोड़ा गया है, बल्कि ये संविधान की नींव है, भारत की नींव है। भारत सेक्युलर है तो बीजेपी या आरएसएस की वजह से नहीं है, उसके बावजूद। जी हाँ। चल, और 82% हिंदू हैं और ये हिंदू के सोचने का तरीका है। हिंदू एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, हिंदू एक पैगंबर से जुड़ा हुआ नहीं है। क्या हम उन मूल्यों को हटा देंगे जिन्होंने हमें बनाया है, जो हमारे देश की विरासत है? ये बात साफ है कि प्रस्तावना ही नहीं, पूरा संविधान ही धर्मनिरपेक्ष है। तो अगर कोई सोचता है कि प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता को हटा दिया जाए क्योंकि यह मूल संविधान में नहीं है, तो उसे सबसे पहले उस मूल संविधान की इज्जत करनी चाहिए। और अगर कोई संविधान की इज्जत नहीं करता है तो बहुरूपिया बनकर जय मूल संविधान, जय मूल संविधान करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं अगले शब्द की, समाजवादी। एक बात बताइए कि समाजवादी शब्द को हटाकर कौन सा नया शब्द बनाइएगा? पूंजीवाद। तो एक बार पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच के विवाद को देख लेना चाहिए। करीब 150 साल के विवाद के बाद और संघर्ष के बाद हमने एक ऐसी दुनिया बनाई है जिसमें दोनों व्यवस्था के तत्व शामिल है। भारत इन दोनों विचारों के अतिवाद से बचते हुए बीच का रास्ता अपनाता है। भारत का समाजवाद
अपनी तरह का खास समाजवाद है जो दोनों तरफ के अतिवाद से दूर है और इसमें दोनों के तत्व शामिल हैं। और सिर्फ प्रस्तावना ही नहीं बल्कि पूरा संविधान ही समाजवादी है। भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों में समाजवाद के विचार की व्याख्या की गई है और समाजवाद को भारत का आदर्श माना गया है। तो बात यही है कि अगर आप संविधान को मानते हैं तो समाजवाद तो रहना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। अब बचता है एक और शब्द, अखंडता। अखंडता का मतलब है देश का कोई भी हिस्सा देश से अलग नहीं होने देंगे। इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है, इस पर सब लोग एकमत है। जो देश के किसी हिस्से को हमसे अलग करने का विचार करेगा उसे हम ही लोग अलग कर देंगे। लेकिन अखंडता से पहले एक शब्द और है, एकता, जो मूल संविधान में लिखा था। और इसका मतलब है कि देश के लोग एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अगर आप संविधान को मानते हैं तो देश के लोगों को अलग करने का विचार नहीं करना चाहिए। और यदि कोई धर्म, जाति या अन्य आधार पर लोगों को बांटने की सोच रहा है तो वो देशद्रोह की विचारधारा से प्रभावित हो गया है या राजनीति कर रहा है। आज वो लोग जो देश को दो धर्मों के बीच बांट रहे हैं, कल उपजातियों के बीच बांटेंगे, आगे जाकर उपजातियों के बीच बांटेंगे और आगे कुछ और बांटने का आधार खोज लेंगे। अच्छा, अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये तीनों शब्द को इसलिए हटाना चाहिए क्योंकि इन्हें आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था। लेकिन ये चर्चा बेकार है। इन्हें कब जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया? ये शब्द भारत की आत्मा है और 1950 का मूल संविधान खुद समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष था। अखंडता पर तो कोई बात ही नहीं करेगा क्योंकि वो निर्विवाद है। इंदिरा गांधी ने इन 3 शब्दों को 3 कारणों से जोड़ा था। धर्मनिरपेक्षता इसलिए ताकि यह साफ हो जाए कि भारत में धार्मिक कट्टरपंथियों को जगह नहीं मिलेगी। समाजवादी इसलिए क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीवी पर्स को खत्म करने के बाद इंदिरा गांधी ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। अखंडता इसलिए क्योंकि उस वक्त खालिस्तान आंदोलन चरम पर था और यह संदेश देना जरूरी था कि भारत का एक भी हिस्सा उससे अलग नहीं होगा। और मेरे हिसाब से यह कदम बिल्कुल सही था। अंत में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि संविधान की प्रस्तावना से कौन से शब्द हटाए जाएं या नहीं, क्योंकि भारत और उसका संविधान हमेशा से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष रहा है। हमें अपनी एकता और अखंडता को और भी ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। धन्यवाद।